चामर प्रणतमौले मणिप्रवाणा मुद्योतकं दलितपाप तमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। भगवान आदिनाथ के चरण युगल में जब देवगण भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं, तब उनके मुकुट में जड़ित मणियां प्रभु के चरणों की दिव्य कांति से और अधिक दैदीप्यमान हो जाती हैं। भगवान के चरणों का स्पर्श ही प्राणियों के पापों का नाश करने वाला है तथा जो उन चरण युगल का सहारा लेते हैं वे संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। इस युग के प्रारंभ में धर्म का प्रवर्तन करने वाले प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ के चरण युगल में विधिवत प्रणाम करके संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धि अटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगदतितय चित्त हरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने से जिनकी वाणी अत्यंत प्रखर हो गई है, ऐसे देवेंद्रों ने तीनों लोकों के प्राणियों के चित्त को आनंदित करने वाले सुंदर स्तोत्रों के द्वारा प्रभु आदिनाथ की स्तुति की है। उन प्रथम जिनेंद्र देव की मैं भी स्तुति करूंगा। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगत त्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। हे देवों के द्वारा पूजित जिनेश्वर, जिस प्रकार जल में प्रतिबिंबित चंद्र बिंब को पकड़ना असंभव होते हुए भी न समझ बालक उसे पकड़ने का प्रयास करता है, उसी प्रकार मैं भी अत्यंत अल्प बुद्धि होते हुए भी आप जैसे महामहिम की स्तुति करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या ये मेरी धृष्टता नहीं है? आपकी स्तुति के लिए मेरी तत्परता ठीक बालक प्रवृत्ति की तरह ही है, अर्थात मात्र बाल चेष्टा है। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान् हस्ते क्षमः सुर गुरु प्रीतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्त काल पवनोद्धत नक्र चक्रम् को वा हे गुण समुद्र, जिस प्रकार प्रलय काल की वायु से प्रचंड एवं मगरमच्छों के समूह से युक्त समुद्र को कोई पुरुष अपनी भुजाओं से पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार चंद्रमा के समान सुंदर आपके अनंत गुणों का वर्णन सुरगुरु के समान बुद्धिमान पुरुष भी नहीं कर सकता। सोहम तथापि तव भक्ति वशान् मुनीश्वर कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगीन्द्रम् नाभ्येति किं निज शिशो परिपालनार्थम्। हे मुनिजनों के आराध्य देव,
यद्यपि आपके अनंत गुणों का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है, फिर भी आपकी भक्ति के वशीभूत हुआ मैं स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। सभी जानते हैं कि हिरणी कितनी ही शक्ति रहित क्यों ना हो, किंतु अपने बच्चे की रक्षा के लिए वात्सल्य भाव के वशीभूत आक्रमण करते हुए सिंह का मुकाबला करने के लिए डट जाती है। उसी प्रकार मैं भी भक्तिवश अपनी शक्ति का विचार किए बिना स्तुति करने के लिए तत्पर हो रहा हूँ। हिरणी अपनी शक्ति को शिशु वात्सल्य के कारण भूल जाती है और मैं अपनी शक्ति को भक्ति के कारण भूल रहा हूँ। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुकुरी कुरुते बलान्मा यत्कोकिलः किलमधौ मधुरं विरौति कच्चाम्रचारुकलिका निकरेक हेतुः। आचार्य श्री स्तुति रचना का कारण प्रकट करते हुए उसमें अपने कृतित्वपने का निषेध करते हैं। वे कहते हैं, आदिनाथ भगवान मैं अल्पज्ञ हूँ, शास्त्रों का विशेष जानकार नहीं हूँ, तथापि स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। ऐसा करने से निश्चय ही मैं विद्वानों की हंसी का पात्र बनूंगा। मुझ में आपके गुणगान करने की शक्ति नहीं है, परंतु भक्ति अवश्य ही बलवती है जो मुझे जबरन स्तुति करने के लिए वाचाल कर रही है, विवश कर रही है। जैसे कि कोयल में यदि स्वतः बोलने की शक्ति होती तो वो बसंत ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में भी बोलती हुई सुनाई देती, परंतु वो तो तभी मीठी बोलती है जबकि बसंत ऋतु में आम वृक्षों की मंजरियां लहलहा उठती हैं, अर्थात आमों के बौर ही उसके बोलने के प्रेरणा केंद्र हैं। उसी भांति आपकी गुण मंजरी ही एकमात्र मुझ अल्पज्ञ की स्तुति का प्रेरणा केंद्र बनी हुई है। त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम् पापं क्षणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांश भिन्नमेव शार्वर मंधकारम्। जिस प्रकार समस्त संसार को आच्छादित करने वाला भौरे के समान नीला सघन अंधकार सूर्य की किरणें निकलते ही छिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार हे आदिदेव आपकी भक्ति में लीन होने वाले प्राणियों के जन्म जन्मांतरों के उपार्जित एवं बद्ध पाप कर्म तत्काल ही समूल नष्ट हो जाते हैं। अर्थात श्री जनराज के चरण कमलों का स्मरण अनंत अनंत संसार की परंपराओं को नाश करने वाला है। अर्थात भगवान आप मुझे भी अपनी शरण में ले लो। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावा चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननोदबिन्दु। हे नाथ, जिस तरह कमलिनी के पत्र पर पड़ी ओस की बूंदें मोती की तरह सुंदर दिखकर लोगों के चित्त को हरती हैं, उसी तरह मुझ अल्पज्ञ के द्वारा हुई स्तुति भी आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरेगी। ओस की बूंद का भी भला कोई मोल होता है, परंतु वही बूंद जब कमलिनी के पत्र पर पड़ जाती है तब स्वभावतः ही मोती का रूप धारण करके दर्शकों का मन मोहती है। आखिर उस बूंद को मोती की आभा देने में किसका हाथ है? कमलिनी के पत्ते का ही। क्या ये स्वाभाविक नहीं है? अर्थात अवश्य है। उसी भांति स्तुति में गर्भित सारा चमत्कार
आपके ही परम प्रसाद का परिणाम है। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम् त्वत्सङ्कथापि जगतां दुर्तानहन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जे। हे चरित्र नायक देव, संपूर्ण दोषों से रहित आपका पवित्र कीर्तन तो बहुत दूर की बात है। मात्र आपकी चरित्र चर्चा ही जब प्राणियों के पापों को समूल नष्ट कर देती है, तब स्तवन की अचिन्त्य शक्ति का तो कहना ही क्या। सूर्यागमन के पूर्व ही जब उसी प्रभापुंज मात्र से सरोवरों के कमल खिल उठते हैं, तब सूर्योदय होने पर उसकी किरणों के स्पर्श से वे खिलेंगे ही खिलेंगे, इसमें संदेह नहीं। अर्थात सूर्य सुदूरवर्ती होने पर भी अपनी किरणों के माध्यम से सरोवरों के कमलों को विकसित कर देता है। नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमाभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्म समं करोति। हे त्रिलोक तिलक जगन्नाथ, विद्यमान विपुल एवं वास्तविक गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले भव्य पुरुष निसंदेह आपकी ही तुल्य प्रभुता को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें आश्चर्य करने योग्य कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो विश्व के वैभव संपन्न श्रीमान हैं, यदि वे अपने आश्रित सेवकों को अपने जैसा ही समृद्धशाली नहीं बना लेते हैं, तो उनके धनिक होने से लाभ ही क्या है। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषं विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युति दुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधेर्सितं कईक्षे। हे परम दर्शनीय जिनेंद्र देव, आप इतने अधिक लावण्यमयी हैं कि निरंतर टकटकी लगाकर टिमकार रहित नेत्रों से दर्शन करने के योग्य हैं। अर्थात जो पुरुष आपको एक बार भी अच्छी तरह से देख लेता है, उसकी आंखों में आप ऐसे समा जाते हैं कि वो फिर अन्य किसी देव को देखकर संतुष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार चंद्रमा की शुभ्र किरणों की कांति के समान धवल क्षीर सागर का मधुर जल पी चुकने के पश्चात कौन ऐसा पुरुष होगा जो लवण समुद्र के खारी पानी को चखने की इच्छा करेगा। अर्थात कोई नहीं। यहि शांतराग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निरुमापितश्रीभुवनैक ललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। हे जिनेंद्र देव, जिन राग रहित सुंदर परमाणुओं से आपकी रचना हुई है, मालूम होता है कि वे परमाणु उतने ही थे। यदि उससे अधिक होते तो आपके समान दूसरा रूप भी होना चाहिए था, पर दूसरा रूप है ही नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि वे उतने ही थे। हे भगवान, आप अद्वितीय सुंदर हैं। भगवान की देह शुभ, शांत और सुंदर परमाणुओं से निर्मित हुई है, क्योंकि धरती पर जितने भी शांत, शुभ और सुंदर परमाणु थे,
वे सब जिनेंद्र भगवान की देह में समाहित हो गए हैं। इस कथन से आचार्य मानतुंग जी कहना चाह रहे हैं कि वीतराग अहंत भगवान धरती पर अद्वितीय अनुपम सुंदर हैं। वक्रं क्वते सुरनरोरग नेत्रहारी निशेष निर्जित जगतत्रितयोपमानम् बिम्बं कलं कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुकलाशकल्पम्। हे नाथ, जिसने देव, मनुष्य और धर्मेंद्रों की नयनों का हरण कर लिया और जिसके आगे तीनों जगत के सारे उपमान फीके पड़ गए हैं, ऐसे आपके अद्वितीय मुखमंडल की तुलना चंद्रमंडल से नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक तो चंद्रमा कलंकी है, दूसरे वो दिन में जीर्ण पत्र की तरह निस्तेज, फीका और पीला पड़ जाता है। संपूर्ण मंडल शशांक कलाकलाप शुभ्रागुणा श्रीभुवनं कौलंभयन्ति ये संस्थिताश्री जगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। हे त्रिलोकीनाथ, आपकी उज्जवल गुणावली पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कलाओं सदृश धवल है। आपके अनंत गुण तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। कारण स्पष्ट है, आपके उन गुणों ने जब तीनों लोकों के नाथ का एकमेव सहारा लिया हो, तब उन्हें सर्वत्र स्वेच्छा पूर्वक विचरण करने से भला कौन रोक सकता है? अर्थात कोई भी नहीं। वस्तुतः आपके अनंत गुण तीनों लोकों में व्याप्त होकर आपकी ही प्रभावना कर रहे हैं। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदिशाङ्गनाभिः नीतं मनागपि मनोन विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मन्दरात्रि शिखरं चलितं कदाचित्। हे तपोधन, आपकी शुक्ल ध्यान मंडित तेजोमय मूर्ति को डिगाने में स्वर्ग की लावण्यमयी अनुपम अप्सराएं भी सफल नहीं हो सकी, अर्थात आपके ध्यान को भंग नहीं कर सकी और न आपकी स्वाभाविक परिणति को वैभाविक परिणति की ओर रंच मात्र भी खींच सकी। इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कल्पांत काल अर्थात प्रलय काल की तेज आंधी छोटे छोटे पर्वतों को भले ही कंपायमान कर दे, परंतु क्या सुमेरु जैसे विशालकाय पर्वत की चोटी भी हिलाने की शक्ति उसमें है? अर्थात कभी नहीं। निर्धूम वरितिरपवर्जित तैलपूरः प्रत्सनं जगतत्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। हे नाथ, आप समस्त संसार को प्रकाशित करने वाले अनोखे दीपक हैं, क्योंकि अन्य दीपक तेल की सहायता से प्रकाश फैलाते हैं, पर आप बिना किसी की सहायता के ही प्रकाश ज्ञान फैलाते हैं। अन्य दीपक हवा से नष्ट हो जाते हैं, परंतु आप अविनाशी हैं, तथा अन्य दीपक थोड़ी सी जगह को ही प्रकाशित करते हैं, परंतु आप समस्त लोक को प्रकाशित करते हैं।
हे स्वपर प्रकाशक अपूर्व दीपक, इस लौकिक दीपक से सर्वथा भिन्न एक अलौकिक दीपक है। अन्य दीपकों की बत्ती से धुआं निकलता रहता है, पर आपकी वर्ती मार्ग निर्धूम पाप रहित है। नास्तं कदाचिदुपयासीन राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युग पज्जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशाय महिमासि मुनीन्द्रलोके। हे कैवल्य ज्ञान मार्तंड, आपकी उपमा सूर्य से भी नहीं की जा सकती, क्योंकि एक तो सूर्य उदय होकर अस्त को प्राप्त होता है, दूसरे राहु ग्रह के द्वारा ग्रसित किया जाता है, तीसरे अपना प्रकाश आच्छन्न गुहा कंदराओं में नहीं पहुंच पाता, चौथे उसका प्रताप बादलों की ओट में छिप जाता है। इस प्रकार छद्मस्त लोगों द्वारा नमस्कार किए जाने वाले सूर्य की महिमा सीमित है। इसके विपरीत हे जिनेंद्र देव, आप एक ऐसे अद्वितीय मार्तंड हैं जिसका शायद ज्ञान कभी भी अस्त होने वाला नहीं है, त्रकालिक रूप से उदीयमान है। शुभाशुभ कर्म रूपी राहु की छाया भी आप पर नहीं पड़ती। आप तीनों लोकों के चराचर पदार्थों को एक साथ आलोकित करते हैं। आपके ज्ञान गुण पर किसी का भी आवरण नहीं है जो उसे ढक या छिपा सके। इस प्रकार आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक अतिशय वाली है। नित्योदयं दलितमोह महान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानां विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्व शशांक बिंबम। हे भगवन, आपका मुख कमल अपूर्व चंद्रमा है, क्योंकि ये चंद्रमा तो दिन में अस्त हो जाता है, पर आपका मुख चंद्र हमेशा ही उदित रहता है। चंद्रमा सिर्फ अंधकार को नष्ट करता है, पर आपका मुख चंद्र मोह रूपी अंधकार को भी नष्ट कर देता है। चंद्रमा राहु के द्वारा ग्रसा जाता है, और आपके मुख चंद्र को राहु नहीं ग्रस सकता। चंद्रमा को बादल में छिपा लेते हैं, पर आपके मुख चंद्र को बादल में नहीं छुपा सकते। चंद्रमा की कांति हमेशा बढ़ती रहती है, और चंद्रमा सिर्फ मध्य लोक को प्रकाशित करता है, पर आपका मुख चंद्र तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। किं शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा युष्मन्मन्मुखेन्द्रदलितेषु कमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिन जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै। हे वीतराग विज्ञान पयोधर, आपके मुख रूपी चंद्रमा के उपस्थित होते हुए भी दिन में चमकने वाले सूर्य की और रात्रि में उजाला करने वाले चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो केवल बाहर का ही अंधेरा दूर कर पाते हैं, जबकि आपकी सौम्य मुख मुद्रा अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के अंधकार को दूर कर देती है। जिस प्रकार धान की फसल पक जाने पर पानी का बरसना निरर्थक है, उसी प्रकार इनका अस्तित्व भी आपके अस्तित्व के आगे नग्न है। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वम्
तेजोपुंज लोक आलोक में जानने वाले निर्मल ज्ञान जिस तरह आप में शोभा को प्राप्त होता है उस तरह अन्य देवों में नहीं होता। स्वपर प्रकाशक अखंड शाही ज्ञान की निर्मल ज्योति जिस प्रकार आप में सुशोभित होती है वैसी अन्य लौकिक देवों में नहीं है। सच यही तो है कि महारत्नों में जैसा तेज होता है वैसा कांच के टुकड़ों में कदापि नहीं होता। अर्थात कांच का टुकड़ा सूर्य की तेज किरणों को ग्रहण करने पर भी वैसी चकाचौंध उत्पन्न नहीं कर सकता जैसा कि सामान्य रूप से रखे हुए मणि मुक्तादि करते हैं। मन्येवरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयैतोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवे येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेति। हे लोकोत्तम, दूसरे देवों को देखने से संतोष तो होता है परंतु आपको एक बार देख लेने के उपरांत अन्य किसी देव की ओर चित्त नहीं रहता है, मन नहीं लुभाता। अतः अन्य देवों का देखना अच्छा नहीं है क्योंकि वे राग द्वेष एवं विषय काशाओं से ओतप्रोत हैं। उनके अवलोकन से चित्त संतुष्ट नहीं होता, मन को शांति नहीं मिलती। तब आपके दर्शन को मन स्वभावतः लालायित होता है क्योंकि आप वीतराग सर्वज्ञ तथा हितोपदेशी हैं। आपके दर्शन से चित्त इतना अधिक संतुष्ट होता है कि वो मृत्यु के उपरांत जन्म जन्मांतरों में भी दूसरे तथा कथित लौकिक देवों का दर्शन नहीं करना चाहता। श्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्येव जनयति हे मरुदेव नाभिनंदन, इस जगत में सैकड़ों माताएं हैं जो समय समय पर सैकड़ों पुत्रों को जन्म दिया करती हैं, किंतु इस लोक में आप जैसे पुत्र को अवतीर्ण करने वाली अन्य माता आज तक दृष्टिगोचर नहीं हुई। सत्य तो ये है कि दीप्तिमान किरण समूह वाले सूर्य को जन्म देने वाली तो केवल पूर्व दिशा ही है, शेष दिशाएं तो टिमटिमाते नक्षत्रों को ही जन्म दिया करती हैं। फिर सूर्य से भी अधिक तेजस्वी आप जैसे अनुपमेय पुत्र को जन्म देने वाली माता भी एक हो सकती है, अनेक नहीं। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस आदित्यवर्णं मलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। सांख्य मत वाले कमल पत्र की तरह निर्लेप शुद्ध ज्ञान रूप पुरुष को मानते हैं और अंत में प्रकृति जन्य विकारों को छोड़कर पुरुष की प्राप्ति को मोक्ष मानते हैं। लेकिन मैं तो आपको ही परम पुरुष मानता हूँ और साथ में ये भी जानता हूँ कि आपको अच्छी तरह जानकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। जो आपसे दूर रहते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता।
रत्न त्रय की साक्षात मूर्ति अरहंत भगवान मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन के अधिस्वामी हैं। उनके उपदेश को पाकर ही आचार्य, उपाध्याय, साधु और श्रावक वर्ग मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करते हैं। इसीलिए आप ही मोक्ष मार्ग हैं। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनं गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रबुधन्ति संत। हे भगवान, आपकी आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसीलिए सत्पुरुष आपको अव्यय अविनाशी कहते हैं। आपका ज्ञान तीनों लोकों में फैला हुआ है, इसीलिए आपको विभु व्यापक कहते हैं। आपके स्वरूप का कोई चिंतन नहीं कर सकता है, इसीलिए आपको अचिन्त्य चिंतन के अयोग्य कहते हैं। आपको गुणों की संख्या नहीं है, इसीलिए आपको असंख्य अर्थात गणना के रहित कहते हैं। आप युग के आदि में हुए अथवा 24 तीर्थंकर में आदि हैं, इसीलिए आपको आज्ञा कहते हैं। आप सब कर्मों से रहित हैं अथवा अनंत गुणों से बढ़े हुए हैं, इसीलिए आपको ब्रह्मा कहते हैं। आप कृत्य हैं, इसलिए आपको ईश्वर कहते हैं। आप सामान्य रूप की अपेक्षा अंत रहित हैं, इसीलिए आपको अनंत कहते हैं। आप काम को नष्ट करने के लिए केतु ग्रह की तरह हैं, इसीलिए आपको अनंग केतु कहते हैं। आप योगियों मुनियों के स्वामी हैं, इसीलिए आपको योगीश्वर कहते हैं। आप योग ध्यान वगैरह को जानते हैं, इसीलिए आपको विदित योग कहते हैं। आप पर्यायों की अपेक्षा अनेक रूप हैं, इसीलिए आपको अनेक कहते हैं। आप सामान्य रूप की अपेक्षा एक हैं, इसीलिए आपको एक कहते हैं। आप केवल ज्ञान रूप हैं, इसीलिए आपको ज्ञान स्वरूप कहते हैं। तथा आप कर्म मल से रहित हैं, इसीलिए आपको अमल कहते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रय शङ्करत्वात् धातासि धीर्षिवमार्ग विधेर्विधाना व्यक्तं त्वमेव भुवन् पुरुषोत्तमोऽसि। भावार्थ संसार में बुद्ध, शंकर, ब्रह्मा और नारायण नाम से प्रसिद्ध अन्य देव हैं। अर्थात हे भगवान, केवल ज्ञान सहित होने के कारण आप ही सच्चे बुद्ध हैं। तीनों लोकों की सुख या शांति के करने से आप ही सच्चे शंकर हैं। आपने ही रत्न त्रय रूप सच्चे मार्ग का उपदेश दिया है, अतः आप ही सच्चे ब्रह्मा हो। इसी तरह पुरुषोत्तम कृष्ण नारायण भी तुम ही हो, क्योंकि आप सब पुरुषों में उत्तम श्रेष्ठ हो। तुभ्यं नमः श्री भुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामबलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्री जगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिन्भवोदधि शोषणाय। हे परम नमस्करणीय देवाधिदेव, आप तीनों लोकों की पीड़ाओं, व्यथाओं, वेदनाओं, यातनाओं को हरण करने में समर्थ हैं। अतएव
आपके लिए बारंबार नमस्कार है। आप ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक के पवित्र पावन मंडन मनोज्ञ अलंकार रूप हो, अतएव आपके लिए बारंबार नमस्कार है। आप त्रिभुवन के जगदीश्वर हैं, परमेश्वर हैं, प्रभु हैं, अतः आपके लिए बारंबार नमस्कार है। आप संसार रूपी अथाह समुद्र को अपने प्रचंड तेज से सुखा देने में समर्थ हो, अतएव आपको बारंबार नमस्कार है। तो विस्मयोऽत्र यदीनां गुणैरशेषैः विश्वं संस्थो निरवकाशतया मुनीषु दोषैरुपात विविधाश्रय जातगर्वैः स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिद् ईक्षितोऽसि। हे मुनिनाथ, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भूमंडल के संपूर्ण गुणों ने सघनता से तथा भले प्रकार से जो आपका आश्रय ग्रहण किया है, उसका कारण यही है कि उन्हें अन्य आश्रय स्थल प्राप्त नहीं हुए। इसीलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप में गुण ही गुण विद्यमान हैं, दोष या अवगुण एक भी नहीं। इसके विपरीत दोषों एवं अवगुणों को इस बात का घमंड है कि वे एक व्यक्ति का आश्रय न सही, हमें तो विविध देवों के आश्रय अनायास ही प्राप्त होते हैं। अतएव उन दोषों ने आश्रय पाने के लिए आपकी ओर भूलकर स्वप्नों में भी कभी देखने की इच्छा नहीं की। फलस्वरूप अन्य देवों में गुण दोष विद्यमान रहे, परंतु आप केवल गुणों के ही भंडार रहे। उच्चैरशोकतरु संश्रित उन्मयूख भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ति तमोवितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ते। हे विगति शोक रूपाधिपति, जिस भांति सूर्य का प्रतिबिंब अपनी किरणों को स्पष्ट रूप से ऊपर फेंकता हुआ श्यामल सघन बादलों के बीच शोभायमान होता है, उसी भांति आपकी पावन देह भी अपनी दैदीप्यमान रश्मियों को ऊपर की ओर बिखेरती हुई हरित अशोक वृक्ष के नीचे शोभा को प्राप्त हो रही है। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावतातम् बिम्बं वियदविलसदंशु लतावितानम् हे सिंह पीठ आसीन प्रभु, गगनचुंबी उदयाचल पर्वत की चोटी पर उगता हुआ सूर्य अपनी हजार हजार किरण रूपी लताओं का मंडप चंदोबा बनाता हुआ जिस प्रकार अत्यंत शोभायमान होता है, उसी प्रकार आपकी कंचन काया भी उस रत्न जड़ित सिंहासन पर अत्यधिक शालीनता से दीप्तिवंत हो रही है, जो जड़े हुए मणियों की किरणों के अग्रभाग से उत्पन्न विविध रंगों से चित्र विचित्र है। वृंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम् उद्दशशांक शुचि निर्झर वारिधा
हे शुभ्रकांत चमराधिपते, शंवशरण में यक्षेंद्रों द्वारा जब एक साथ 64 चमर आपके ऊपर आजू बाजू से डोरे जाते हैं, तब उनकी श्वेत शुभ्र धवल उज्जवल क्रांति से आपके सौम्य सुंदर शरीर की शोभा और अधिक बढ़ जाती है। स्वर्णिम कांति वाली आपकी दिव्य देह उन कुंद पुष्पों के समान धवल और चलायमान चवरों के बीच में वैसी ही सुंदर प्रतीत होती है जैसे कि कनकाचल पर्वत की उन्नत तट पर गिरता हुआ जल प्रपात। उस जल प्रपात की धवल धारा उदीयमान चंद्रमा की कांति के समान ही शुभ्र है। छत्रत्रयं तव विभाति शशांककांत, उच्चै स्थितं स्थगति भानुकर प्रतापम्, मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम्, प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। हे छत्र त्रयाधिपते, आपके शीर्ष पर 3 छत्र क्रमशः एक के ऊपर एक छोटे बड़े लटके हुए शोभा दे रहे हैं। इनकी कांति चंद्रमा के समान सुंदर है। छत्र त्रयों के चारों ओर जो मणि मुक्ता में झालरें बुनी हुई हैं, उनसे उनकी शोभा और अधिक बढ़ गई है। वे तीनों छत्र सूर्य की प्रखर किरणों से उत्पन्न आतप को रोकते हुए मानो इस तथ्य की प्रसिद्धि कर रहे हैं कि आप तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। इस श्लोक में चौथे छत्र प्रातिहार्य का वर्णन है। गंभीर ताररव पूरित दिग्विभाग, त्रैलोक्यलोक शुभ संगम भूति दक्ष, सद्धर्मराज जय घोषण घोष कहसन, हे दुन्दुभे ध्वनति ते यशः प्रवादी। हे दुन्दुभि स्ववन, अपने गंभीर स्पष्ट और मधुर निनाद से जिसने समस्त दिग्मंडल के वातावरण को गुंजायमान कर दिया है तथा जिसकी ध्वनि को सुनने के लिए तीनों लोकों के प्राणी एकत्र हो रहे हैं, ऐसा सत्समागम कराने वाला नगाड़ा आकाश में उच्च स्वर से बज रहा है, मानो वो इस तथ्य की घोषणा करता हुआ यशोगान कर रहा है कि समीचीन जैन धर्म की जय हो और उसके प्रवर्तक तीर्थंकर देवों की जय जयकार हो। ये देव दुन्दुभि नामक 5वां प्रातिहार्य है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा, गंधोदबिंदु शुभ मंद मरुत्रिपाता, दिव्यादिवः पतति देवचसां ततिर्वा। हे समनेश्वर अमृत पार्षण, सुगंधित जल की बूंदों के साथ धुली हुई जो शीतल सुरभित मंद समीर है, उसके झोंकों से स्वर्गीय सुमनों की वर्षा ऐसी प्रतीत हो रही है मानो आपकी वचनावली ही पंक्तिबद्ध होकर धरती पर फैल रही हो। वे फूल उत्कृष्ट एवं ऊर्ध्वमुखी होते हैं जो संवशरण की पावन भूमि में मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात तथा संतानक नामक के कल्प वृक्षों से निरंतर झगड़ते रहते हैं। ये पुष्प वृष्टि नामक 6वां प्रातिहार्य है। तो
प्रभु, आपकी दिव्य देह से निःसृत रश्मियों से जो अत्यंत शोभनीक प्रभा मंडल बनता है, वही दैदीप्यमान कांति का गोलाकार मंडल भाम मंडल कहलाता है। उस भाम मंडल की जगमगाती हुई ज्योति असंख्य सूर्यों के एक साथ सघनता से उदय होने वाली कांति के सदृश है। तीनों लोकों में जितने भी चमकीले दैदीप्यमान पदार्थ हैं, उन सब की आभा को वे तिरस्कृत करती है तथा चंद्रमा के समान सौम्य शांत स्निग्ध शीतल होने पर भी अपनी प्रभा से रात्रि को भी जीतती है। ये भाम मंडल नामक 7वां प्रातिहार्य है। मार्ग विमार्गणेष्टः धर्म तत्व कथुनैक कटुस्त्रिलोक्या दिव्यः ध्वनिर्भवति ते विशुद्धार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। हे दिव्य भाषा पते, आपकी कल्याणकारी दिव्य ध्वनि अभ्युदय रूप स्वर्ग एवं निश्रेयस रूप मोक्ष का मार्ग दिखाने वाली है तथा तीनों लोकों के समस्त प्राणियों को समीचीनी धर्म के तत्वार्थ अर्थात जीवादिक 7 तत्व तथा द्रव्य गुण पर्यायों को समझाने में पूर्ण समर्थ है। आपका सारा उपदेश दूसरों का हित करने वाला होता है। आपकी अलौकिक दिव्यवाणी का ये महान अतिशय है कि भिन्न भिन्न श्रोताओं की भिन्न भिन्न भाषाओं में परिणमन करने के स्वाभाविक गुणों से वो युक्त है, अर्थात श्रोताओं के कान तक पहुंचकर वो उसकी भाषा रूप परिणमित हो जाती है, जिस भाषा का श्रोता जानकार होता है। हे चरणाम्बुज, आपके पावन चरण युगल खिले हुए नूतन स्वर्ण सरोजों के समान कांतिमान हैं। उनके नखों से चतुर्दिक चमचमाती किरणें बिखर रही हैं। धर्मोपदेश के लिए विहार करते समय आपके द्वारा ज्यों-ज्यों जहां-जहां आर्य क्षेत्र की पृथ्वी पर पग रखे जाते हैं, त्यों-त्यों तहां-तहां देवगण स्वर्ण कमलों की रचना करते जाते हैं। प्रातिहार्यों की श्रृंखला में देवगण कमल सृष्टि नामक अंतिम प्रातिहार्य का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। इत्थं यथा तव विभूतिर्भुजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ तथा परस्य यात्र प्रभादिकृतः प्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकाशनोति। हे धर्म सभा नायक, धर्मोपदेश के विषय में संवसनादि रूप जैसी विभूति आपको प्राप्त हुई है, वैसी विभूति अन्य देवताओं को प्राप्त नहीं हुई। सो ठीक ही है, क्योंकि क्या कभी सूर्य जैसी कांति शुक्र आदि ग्रहों से भी प्राप्त हो सकती है? अर्थात नहीं हो सकती है। च्योतन्मदा विलविलोल कपोल मूल मत्त भ्रमद भ्रमरनाद विवृत कोपम् ऐरावता भमि भमुद्धतमापतन्तम्
हे अभयंकर, साक्षात ऐरावत के समान भीमकाय कोई विकराल और निरंकुश हाथी क्रोध से मतवाला हो गया है, क्योंकि जब उसके कपोलों से झड़ते हुए गंधयुक्त द्रव्य पर मडराते हुए भौरे गुनगुन करके कोलाहल कर रहे हैं, ऐसा बिगड़ता हुआ हाथी भी जब आपके शरणागत के सन्मुख आता है तो वो आस्थावान भक्त उससे कंचित भी भयभीत नहीं होता। हे प्रभु, जिस बलिष्ठ सिंह ने मदोन्मत्त बड़े बड़े विशालकाय हस्तियों के उन्नत गंड स्थलों को अपने नुकीले नाखूनों से क्षत विक्षत करके उनसे निकलने वाले रुधिर से सने गज मुक्ताओं को बिखेर कर अवनितल को अलंकृत कर दिया हो और अपने शिकार पर छलांग भरकर आक्रमण करने के लिए उद्यत ऐसे दहाड़ते हुए खूंखार सिंह के पंजों के बीच पड़े हुए आपके परम भक्तों पर वो वार नहीं कर सकता, अर्थात हिंसक मृगपति आपके भक्त के समक्ष अपनी नैसर्गिक क्रूरता को भी छोड़ देता है। कल्पांत काल पवनोद्धत वह्नि कल्पम दावानलं ज्वलितमुज्ज्वल मुत्स्फुलिंगम विश्वं जिगुत्सुमिव सम्मुख मापतन्तं त्वन्नाम कीर्तन जलं शम्यत् यशेषु। हे अग्रिजन, सामान्य की बात तो दूर, जंगल में लगी हुई वो प्रचंड आग भी जो कि प्रलयकालीन तीव्र हवा के झकोरों से धधक रही हो, जिसमें से चारों ओर चिंगारियां उड़ उड़ कर फैल रही हो तथा जो समस्त भूमंडल को निगलकर भस्मसात करती हुई सी प्रतीत हो रही हो, वो भी आपके पवित्र नाम स्मरण रूपी जल से सर्वथा बुझ जाती है, शांत हो जाती है। प्रत्यक्षणं समद कोकिल कंठनीलम क्रोधोद्धतं फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेण निरस्तशङ्कस् त्वन्नामनागतं हृदि यस्य पुंसः। हे विशापहारी आदिदेव, जिस पुरुष के हृदय में आपके नामास्मरण रूपी नागदमनी औषधि है, वो अपने दोनों पैरों से उस लाल लाल आंखों वाले विकराल कृष्ण सर्प को भी निशंक निर्भय होकर लांघ जाता है, जिसका वर्ण मतवाली कोयल के कंठ के समान एकदम काला है और जो क्रोधोद्धत होकर अपने फन को ऊपर की ओर उठाता हुआ डसने के लिए सीधा बढ़ा चला आ रहा है, अर्थात हे भगवान, आपका निरंतर कीर्तन करने वाला भक्त उस भयंकर नाग को दोनों पांव से लांघकर निर्भय चला जाता है। हे कर्मारि विजेता आदिश्वर,
ऐसे भीषण रण क्षेत्र में जहां की घोड़े उछल उछल कर हिनहिना रहे हों, भीमकाय हस्ती भयंकर चिंगाड़ रहे हों, शत्रु पक्ष के राजाओं की फौज अत्यंत शक्तिशाली और अपराजेय हो, तो भी वो आपकी चरण कृपा से झटपट उसी प्रकार तितर बितर हो जाती है, अर्थात शीघ्र ही नष्ट हो जाती है, जिस प्रकार उदित होता हुआ सूर्य अपनी प्रखर किरणों की नोकों से अंधेरे को छिन्न भिन्न कर देता है। भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरुणाकुल योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जय पक्षा त्वत्पाद पंकज वनाश्रयेणो लभन्ते। हे अनंत शक्तिमान, घनघोर भीषण संग्राम हो रहा हो, हाथियों को बरछी भाले की नोक से इतना अधिक छेदा भेदा जा रहा हो कि उनसे खून की नदियां पानी जैसी बह रही हों, उसके प्रवाह में योद्धा लोग बह रहे हों, उसे तैरकर पार करने के लिए वे उतावले हो रहे हों, शत्रु पक्ष इतना प्रबल हो कि उसे जीतना मुश्किल हो, तो भी हे भगवान, आपका वो भक्त योद्धा आपके मंजुल चरणों की छत्र छाया में होने के कारण बात ही बात में दुर्जय दुश्मन को परास्त कर देता है। अम्भोनिधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय तोलवण वाडवाग्नौ रंग शिखर स्थित यान पात्रास प्रासं विहाय भवतः स्मरणाग्रजन्ति। हे तरण तारण तीर्थंकर, विकराल मगरों, घड़ियालों तथा पीठ जाति के भीमकाय मत्स्यों से युक्त भयंकर समुद्र में विलक्षण बड़वानल सुलग रहा हो, जिसके कारण उसमें विकट खलबली मची हुई हो, ऐसे डरावने सागर को भी जो आपका स्मरण करते हैं, वे मनुष्य बिना किसी कष्ट के आसानी से मजे से पार कर जाते हैं, भले ही उनके जहाज उछलती हुई तरंगों की छाती पर अतराते हुए डावाडोल हो रहे हों। उद्भूत भीषण जलोदर भारभूतना शोच्यां दशामुपगताश्च्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। हे भवरोग चिकित्सक, जिन मनुष्यों को अत्यंत भयंकर जलोदय रोग उत्पन्न हो गया हो, फलस्वरूप उसके भार से जिनकी कमर टेढ़ी पड़ गई हो, जो नितांत शोचनीय अवस्था को प्राप्त होकर जीने की आशा छोड़ चुके हों, वे यदि आपके चरण कमल की भभूत को अमृत मानकर शरीर पर लपेट लेते हैं, तो वे सचमुच ही कामदेव के समान रूपवान बन जाते हैं। आपाद कंठ मुरु शृंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन्निगड कोटि निघष्ट जंघा तन्नाम मंत्र मनिषं मनुजा स्मरन्तः सद्यः स्वयं विगत बंधु भया भवन्ति। हे सर्वबंधु मुक्त, जिनका शरीर एड़ी से लेकर चोटी तक बड़ी बड़ी सांकलों से जकड़कर कस दिया हो,
मजबूत लोहे की जंजीरों की नोक से रगड़ कर जिनकी जंघाएं बुरी तरह छिल गई हों, ऐसे कारागार में कैदी पुरुष आपके नाम रूपी मंत्र का निरंतर जाप करने से तुरंत ही बंधन से अपने आप स्वमेव छूट जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। मत्तत्वेन्द्र मृगराज गवाने लाही, संग्राम वारिधि महोदर वंदनोत्तम, तस्यासु नाशमुपयाति भयं विवेव, यस्तावकं स्तवमेवं मतिमानधीते। इस प्रकार जो विवेकशील, बुद्धिमान, प्रज्ञावान भद्र पुरुष आपके इस परम पवित्र स्तोत्र का अनवरत नियमित श्रद्धा सहित चिंतन, अध्ययन, आराधन और मनन करते हैं, उनके मंदोमत्त हाथी विकराल सिंह, भभकता दावानल, भयंकर सर्प, विभीत्स संग्राम, विशुद्ध समुद्र, कष्ट साध्य जलोदर और बंधन जनित भय भी भलाकुल होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं तथा आपके भक्त जनों की ओर लौटकर नहीं आते। स्तोत्र सजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निर्वधाम्, भक्त्या मया रुचिर्वर्ण विचित्र पुष्पाम्, धत्ते जनो य इह कंठ गतामजश्रम्, तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी, समुपैति लक्ष्मी, त्रिलोक के माल जैसे सुंदर नैनाभिराम रंग बिरंगे फूलों का हार कंठ में धारण करने से मनुष्य शोभायमान होता है, वैसे ही इस महाप्रभावशाली स्तोत्र रूपी माला को पहनने से, कंठस्थ करने से राज्य, स्वर्ग, संपदादि, अभ्युदय और मोक्ष रूपी लक्ष्मी आदि निश्रेयस की प्राप्ति स्वमेव ही हो जाती है।